इंतखाबी मार्के के बाद लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। सियासी जमातों के हुकूमत साजी के लिए जतन। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बाद MQM का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। MQM की मुस्लिम लीग नून के साथ बैठक। मुत्तहदा वफ्द की लीगी कायद नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात तय। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी वफ्द का हिस्सा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन। बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जल्द मुलाकात का इम्कान। कौन बनेगा वज़ीर आज़म नंबर गेम पूरी करने का मिशन। सियासी राब्ते और मुलाकातें उरूज पर पहुंच गईं। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की बैठक। हुकूमत साजी के मामलात पर गौर। आज दोबारा मामलात पर इत्तेफाक। शहबाज जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ की विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की तजवीज़। विफाक और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी में मदद दें तो पंजाब में नून लीग की हिमायत करेंगे। जरदारी की पेशकश। विफाक और तख्ते लाहौर पर होगा किसका राज। आज़ाद उम्मीदवार कर गए अहमियत इख्तियार। सियासी जमातों की कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिशें तेज़। मुस्लिम लीग नून, विफाक और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते तेज़ करने का टास्क सौंप दिया। पार्टी क़यादत का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने पर गौर। शहबाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए कमेटी कायम। नून लीग ने कौमी असम्बली के 34 और पंजाब असम्बली के 35 आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता कर लिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली सीटों पर कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग में शामिल। NA 48 से खुरम नवाज, NA 253 से मियाँ मोहम्मद खान बुट्टी, NA 54 से अकील मलिक और NA 189 से सरदार शमशेर मज़ारी ने शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की भी विफाक और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज़। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते और मुलाकातें शुरू। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का नून लीग के साथ इत्तेहाद न करने पर जोर। पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान को नून लीग के बजाय किसी और पार्टी में शामिल होने का ऑप्शन दे रही है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क गिर राब्तों और मुशावरत के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी पंजाब में आज़ाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों से राबते कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह बलोचिस्तान में हुकूमत बनाना है। मरकज़ में भी हुकूमत बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी प्लान B पर काम कर रही है। PTI का विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली में 170 सीटें जीत चुके। जिनके रिजल्ट बदले गए उनमें 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब में भी अवामी वज़ीर आला लाएंगे। बैरिस्टर गोहर का आज RO दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अहम बैठक। मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से राब्ते की जिम्मेदारी उमैर नियाजी को सौंप दी गई। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मियाँ असलम इकबाल पंजाब में 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली से राब्ते करेंगे। इलेक्शन 2024 का मार्का आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी हलकों की 95 नशिस्तें जीत कर मैदान मार लिया। 7 नशिस्तों के नतायज जब भी बाकी 2 दिन में भी रिजल्ट मुकम्मल न हो सका। नून लीग 76 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी का 54 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। MQM ने भी 17 सीटें अपने नाम की। JUI के 4 और काफ लीग के 3। IPP के 2 उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मुलाकातें मेरे इल्म में नहीं। PTI के किसी आज़ाद उम्मीदवार से राब्ता नहीं किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में PP के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती।
अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकूंगा। मैं इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं उस पर भी अवाम की नज़र है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी चारों सूबों में मौजूद है। अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कौन कहाँ हुकूमत बना रहा है। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। बोले हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। इजलास में इसहाक डार, साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राबतों बारे आगाह किया। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से भी उमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबी रिजल्ट मुकम्मल ना हुए और नताइज चैलेंज होने लगे। लाहौर से मरीम नवाज, नवाज शरीफ, अलीम खान और अता तारड़ की कामयाबी के नताइज चैलेंज। PP 169 लाहौर से मियां महमूद रशीद ने नून लीग के खालिद खोखर की कामयाबी को चैलेंज किया। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को रिहाना डार ने चैलेंज किया। उमर डार की अहलिया ने PP 146 सियालकोट के रिजल्ट के खिलाफ दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद में NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 में अली बुखारी ने RO का फैसला चैलेंज कर दिया। मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर की यूसुफ रजा गिलानी की जीत के हतमी नताइज रोकने की इस्तदा। गिलानी 293 वोटों के फ़र्क से जीते थे। आम इंतखाबात के दौरान पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर 10 लाख से जायद वोट मुस्तरद। लाहौर से 59,383 वोट खारिज हुए। सरगोदा में 47,614, रावलपिंडी से 36,609 वोट मुस्तरद। सियालकोट से 35,882 और रावमंडी बहाउद्दीन से 23,377 ज़ाया हुए। अटक से 20,254, मरी में 4,268 और जहलुम से 15,213 वोट मुस्तरद। गुजरात में 15,670, गुजरावाला 31,510 और शेखुपुरा में 26,850 वोट खारिज हुए। पंजाब के 295 सूबाई असम्बली की सीटों पर 3 करोड़ 73 लाख से जायद वोटर्स अपना हक रायदाई इस्तेमाल किया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। धुंध के बाइस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत।